रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से लाहौर कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी को सख्त सिक्योरिटी में अलसुब मुंतकिल किया गया है। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। फैज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़, बताइएगा इस मुताल्लिक। जी, शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से लाहौर कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जेल जराये का कहना है कि शाह महमूद को सख्त सिक्योरिटी में अल सुबह मुंतकिल किया गया है। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। जेल जराये का मजीद ये भी कहना है कि शाह महमूद कुरैशी पर लाहौर में 9 मई के मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर पुलिस ने जेल में 9 मई मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश भी कर चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैज़ अहमद तफसीलात के लिए। अभी आपको बताएं, पंजाब असम्बली में मेरिट के बरक्स भर्तियों का ये मामला है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने लाहौर के एंटी करप्शन कोर्ट में एक पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि बीमारी की वजह से परवेज़ इलाही को चलने में मुश्किल है। तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं नुमाइंदा GNN इबादुल हक से। जी इबादुल हक। जी, परवेज़ इलाही आज भी जो है खिलाफ मुकदमे में एंटी करप्शन की अदालत में पेश नहीं हो रहे और उनकी जानिब से उनके वकला ने एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें एक पेशी के लिए इस्तिस्ना की गई है। दरख्वास्त में बताया गया है कि बीमारी की वजह से डॉक्टरों ने परवेज़ इलाही जो साबिक वज़ीर आला है उन्हें चलने फिरने से रोका है और आराम करने की जो है मशवरा दिया है। अदालत ने इस दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई आज 11 बजे तक मुलतवी कर दी है। मजीद कार्रवाई दीगर मुल्ज़िमों के पेश होने के बाद जो है वो की जाएगी। ठीक है इबादुल हक, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। कराची में कातिलाना हमले में DSP CTD अली रज़ा शहीद नमाज जनाजा आज 12 बजे अदा की जाएगी। DSP अली रज़ा को करीमाबाद के इलाके फैसल बाजार में घात लगाकर गोलियां मारी गईं। फायरिंग से कारोबारी मरकज़ का सिक्योरिटी गार्ड भी जाँ बहक हुआ। अली रज़ा CTD इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात थे। अली रज़ा ने कराची और लियारी ऑपरेशन में अहम किरदार अदा किया था। शहीद SSP चौधरी असलम के करीबी साथियों में से थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़ीर दाखिला ने IG को तहकीकात और मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। DIG CTD का कहना है मुल्ज़िमान को ढूंढ निकालेंगे, इनसे बदला लेंगे। टैक्स आमदन में इजाफा न किया गया तो IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। कहा कि इस माह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पर उम्मीद हैं। दरामदात पर इन्हिसार होने के बायस कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। जब तक मईशत का इन्हिसार दरामद पर रहेगा हमारे पास डॉलर्स खत्म होते रहेंगे। टैक्स जमा न होने की वजूहात भी बता दी। बोले कि लोग रिश्वत, करप्शन और हरासानी के डर से FBR से डील नहीं करना चाहते। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब रवामा IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुमीद। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में कहा, टैक्स आमदनी में इजाफा ना किया तो ये IMF का आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। हमें कर्जों की अदायगी की सलाहियत पैदा करने की जरूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बरतानवी जरीदे से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमारे पास अपने प्रोग्राम के लिए 5 साल का वक्त नहीं, आइंदा 2-3 माह में काम दिखाना शुरू करना होगा। दरामदात पर इन्हिसार होने के बायस कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। जब तक मईशत का इन्हिसार दरामद पर रहेगा हमारे पास डॉलर खत्म होते रहे। वज़ीर ख़ज़ाना ने टैक्स जमा न होने की एक वजह FBR की करप्शन को करार दे दिया। कहा, अवाम रिश्वत, करप्शन और हरासानी के डर से FBR से डील नहीं करते। अवाम का दर्द महसूस कर सकता हूँ। मौसम की बात करते हैं। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। सिब्बी और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, दरियाए नाड़ी बिखर गया। बलोचिस्तान के बेशतर इलाके 3 रोज़ तक शदीद बारिश की जद में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने रवां साल मामूल से 30% ज़ायद बारिशों की पेशगोई कर दी। मुल्क में मानसून हवाओं के बसेरे। मुख्तलिफ इलाकों में आज भी हल्की और मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके बादलों की लपेट में हैं। बालाकोट, सवार, डेरा इस्माइल खान और गिरदनवा में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बादल रंग जमा सकते हैं। मानसून हवाओं ने सिंध में भी एंट्री दे दी। आइंदा 2 रोज के दौरान कराची में हल्की और दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान है। हैदराबाद, सखर समेत अंदरूनी सिंध में बाज़ मकामात
मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। तूफानी बारिशों के बायस बलोचिस्तान के नदी नालों में तग़यानी से बाज़ इलाकों के ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। स्कर्दू में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी कैफियत पैदा हो गई। बरगी नाली के करीब 2 दर्जन से ज़ायद मकानात और फसलें तबाह हो गई। दूसरी जानिब पेशावर में सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। सब्जी की कीमतों में ऊंची उड़ान से शहरी परेशान हैं। सब्जी मंडी में कोई भी सब्जी 100 रुपये फ़ी किलो से कम में दस्तयाब नहीं। सब्जी की कीमतें जान लेते हैं नुमाइंदा GNN सैफ शिरानी से। जी शुक्रिया। पेशावर में इंतज़ामिया की अदम तवज्जी और चेक एंड बैलेंस न होने के बायस सब्जियों की कीमतें भी गरीब और मुतवस्सित तबके की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। जिसका जो दिल चाहे वही कर रहा है, जिसके बायस लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। कीमतों के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त सब्ज़ी मंडी में लहसुन 400 से लेकर 500 रुपये तक फ़ी किलो दस्तियाब है, जबकि प्याज 120, इस तरह टमाटर 150 से लेकर 160 रुपये तक फ़ी किलो दस्तियाब है। जब हमारे मुख्तलिफ लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि मार्केट पर चेक एंड बैलेंस रखे ताकि गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को कुछ रिलीफ मुयसर हो सके। कीमतों के हवाले से जो दुकानदारों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि बुनियादी वजह यह है, एक तो अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर कभी पाबंदी लग जाती है और उसके साथ साथ जो बारिश हुई है तो उस वजह से भी कीमतों में इजाफा हुआ है। तो उनका ये कहना है कि उम्मीद है कि 2 से 3 दिनों में जो कीमतें हैं वो कम हो जाएगी। जी मुल्तान में LPG ओपन मार्केट में मज़ीद 10 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई। ओपन मार्केट में LPG की फ़ी किलो कीमत 280 से बढ़कर 290 रुपये फ़ी किलो हो गई। LPG की सरकारी कीमत 235 रुपये मुकर्रर। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे सुहेब इकबाल से। जी शुक्रिया। LPG की सरकारी नर्ख पर फ़रोख्त जो है वो ख्वाब बन गया है। मुल्तान में ज़िला इंतज़ामिया बिल्कुल नाकाम है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से LPG माफिया जो है वो मनमाने नर्ख वसूल कर रहा है। फ़ी किलो की बात करें तो सरकारी तौर पर जो LPG की कीमत है वो 235 रुपये मुकर्रर है, लेकिन बाज़ार में ओपन मार्केट में जो है वो 290 रुपये तक मिल रही है। कि उन्होंने मुतालबा किया है कि इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी का नोटिस लिया जाए। दूसरी तरफ जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ गैर फाल हैं उनको फ़ाल किया जाए। जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो सरकारी नरखनामों पर चीज़ें हैं जैसे LPG और दीगर, उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को जो LPG है वो सरकारी नरखनामों पर सस्ती मिल सके। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद लाहौर की आमद हुई है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मुस्तकबिल के फैसलों पर मुशावरत के लिए बुलाया था। हेड कोच T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट पहले ही दे चुके हैं। रिपोर्ट में टीम की कारकर्दगी पर कई सवालात उठाए गए थे। बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखने से मुतल्लिक गैरी क्रिस्टन से मुशावरत अहम करार। मुस्तकबिल में तब्दीलियों के लिए मोहसिन नकवी साबिक कप्तानों से भी मुशावरत करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स और इंटरनेशनल खिलाड़ी भी चेयरमैन से मुलाकात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताएं, वज़ीर आज़म का ब्यूरोक्रेसी पर अदम इत्मीनान। पावर सेक्टर के अमूर में आज़ाद माहिरीन की खिदमात लेने का फैसला कर लिया गया। ब्यूरोक्रेसी की ब्रीफिंग से बहुत सी मालूमात मुतज़ाद निकली। बिजली मंसूबों, नेट मीटरिंग, सोलराइजेशन से मुतल्लिक आज़ाद माहिरीन से राय ली जाएगी। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। मियां शाहिद, बताएगा इस मुतालिक। जी, वज़ीर आज़म ने जब हल्फ उठाया था तो उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि पावर सेक्टर की सबसे पहले जो है वो इस्लाहात की जाएंगी और इस रिफॉर्म्स में उन्होंने ब्रीफिंग्स ली थी और सेक्टोरल ब्रीफिंग में जब देखा गया तो बहुत सी मालूमात जो हैं वो मुतज़ाद निकली और इस हवाले से वज़ीर आज़म ऑफिस ने फैसला किया है कि जो पावर सेक्टर की रिफॉर्म्स हैं उससे मुतल्लिक आज़ाद माहिरीन जो है उनकी खिदमात हासिल की जाएंगी। पन बिजली मनसूबों, नेट मीटरिंग, सोलराइजेशन से मुतल्लिक आज़ाद माहिरीन से राय ली जाएगी। बिजली की कीमतों से मुतल्लिक भी आज़ाद माहिरीन से खिदमात हासिल की जाएंगी और बरामदी कोल पावर प्लांट्स जो हैं उनको थरकोल पर मुंतकिल करने से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग जो है वो माहिरीन से ली जाएगी और इस हवाले से जो पैदावारी कंपनियां हैं, बिजली की पैदावारी और तकसीमकार कंपनियां, उनकी निजकारी पर भी माहिरीन से मुशावरत की जाएगी। तो पावर सेक्टर की इस्लाहात भी निजी माहिरीन की मुशावरत से की जाएंगी। ठीक है मियां शाहिद, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।